नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने सदन में किसानों से जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया। वादा पूरा कर दिया मैं इसलिए कह रहा हूं, कम से कम शुरुआत तो की। और 3 दिन पहले जब मैंने कहा था कि किसान आंदोलन को और किसानों की मांगों को आज बूस्टर डोज मिला है, तो आज की चर्चा में मैं ये खुल के कह सकता हूं कि बूस्टर डोज का ये डबल डोज था। जब 6 और 6 12 प्रतिनिधि गए किसानों के मिलने के लिए संसद भवन में। राहुल गांधी ने संसद में घुसाया किसानों को, उनके साथ बातचीत की, मीडिया में उनके साथ खड़े हुए और वादा किया था कि आप लोगों के हित की बात मैं संसद में उठाऊंगा, आपके हक के लिए मैं लड़ूंगा, इंडिया अलायंस के साथ बात करके सहमति मैं बनाऊंगा। संसद में नजर आ गया कि राहुल गांधी अपनी बात पर खरा उतरते हैं। मैं 2 किसान नेताओं को अपने साथ जोड़ लेता हूं फिर इस कहानी पर, क्योंकि ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन के लिए, किसानों के हक के लिए, एमएसपी के लीगल गारंटी के लिए, कर्ज माफी के लिए, या पूरे हिंदुस्तान के किसानों के हर मांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार इस देश में पूरा विपक्ष एक साथ एक सुर में किसानों के साथ खड़ा हुआ है। पहली बार पार्ट पार्ट में, टुकड़े टुकड़े में तो कई बार समर्थन हुआ, लेकिन एक साथ पूरा विपक्ष। क्योंकि राहुल गांधी ने 2 काम किए। एक तो किसानों को लेकर के आज ओम बिरला, जिनकी ख्याति बहुत फैल चुकी है, वैसा स्पीकर पद पर कोई शख्स बैठा नहीं था, ओम बिरला से सीधे भिड़ गए। और भिड़े ही नहीं, ओम बिरला से भिड़ंत में ओम बिरला हल्के पड़ गए, और हल्के ही नहीं पड़े, हीरोइनों के चक्कर में बेइज्जत भी हो गए। आज हम दिखाएंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कैसे बेइज्जत हुए। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भरी संसद में आज किसानों के लिए वो ऐलान कर दिया है कि कम से कम इस देश का किसान अब ये भरोसा कर सकता है कि राहुल गांधी एक नेता तो है जो मुकरेगा नहीं, क्योंकि उसने पूरे देश के सामने खुलेआम डंके की चोट पे ऐलान कर दिया है। इतना आगे बढ़ने के बाद फिर मुकरने की गुंजाइश नहीं रहती है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और बूस्टर डोज का जो डबल डोज आया है इस बार, दूसरा डोज, दूसरी खुराक, उस पर भी मनजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सतवीर सिंह जी, संतवीर जी और मंजीत जी हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं। संतवीर जी जो राजस्थान का संगठन है किसानों का, ये अपने अपने संगठन के बारे में बताएंगे, क्योंकि जत्थेबंदियां, बहुत सारी जत्थेबंदियां हैं, और कुल मिलाकर के जत्थेबंदियां मिला करके मैं एक ही दृष्टि से देखता हूं कि ये इस देश के किसान हैं, इस देश की आत्मा है। बस मैं तो इतना देखता हूं, बाकी जत्थेबंदियों के बारे में हमारे भाई खुद ही बताते हैं। पहले मैं शुरुआत चर्चा की करूं उससे पहले राहुल गांधी के बयान को सुना देते हैं। राहुल ने आज संसद में क्या किया है और क्यों किसानों को एक बूस्टर डोज एनर्जी क्यों मिली है, कैसे मिली है। कंट्रोल रूम सुनाइए जरा। वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और ये आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज नो, प्लीज एक मिनट प्लीज। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। नंबर 1, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूं सर। ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, बट सर प्लीज नो। माननीय सर आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, जब महिला आरक्षण आया तो
ये आपको बेटे बेटे स्पीकर सर, हम करने का चाहते अधिकार थे- नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष नेता, आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों कमेंट्री कर स्पीकर रहे हैं। सर, हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। गारंटी लीगल एमएसपी इस सदन में आपको पास करके देंगे, देश के सारे किसानों से, ये मैं वादा करता हूं। राहुल गांधी ने वादा किया। लेकिन इस भिड़ंत में जो ओम बिरला के साथ भिड़ंत हुई, इस भिड़ंत में ओम बिरला की बेइज्जती बहुत हुई है। अब मैं कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं दर्शकों को, ये जरूरी है। ये किसानों के बीच में जाएगा, मंजीत सिंह साहब, संतवीर साहब, ये लोग दिखाएं, ये लोग भी दिखाएंगे घूम घूम के, सबको देखना जरूरी है। जरा दिखाइए भैया वो तमन्ना भाटिया को जरा दिखाइए। तमन्ना भाटिया, ये नहीं, ये तो चलिए कोई बात नहीं, इनको रहने दीजिए। इनका नाम भी, हमको भी आज नाम सर्च करना पड़ा गूगल से। इनका नाम है डॉली सिंह, ये कंटेंट क्रिएटर हैं डॉली सिंह। ये देखिए संसद भवन में ये बाकायदे बाइट दे रही हैं। ये कहां से कब चुनी गई लोकसभा राज्यसभा में मुझे पता नहीं है। अब हो सकता है बिरला साहब, धनखड़ साहब, मोदी जी, इन लोगों की महिमा अपरंपार है, मायावी लोग हैं, हो सकता है किसी सदन में बिठा दिया हो, मुझे तो जानकारी नहीं है। अब ओम बिरला ये फोटो देखें, हालांकि उन्हें तो कोई लाज शर्म आती नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें। अगली फोटो दिखाइए, एक लाइन से दिखाइए, कम से कम कुछ तो, एक आध फोटो 4-3 बार देखते देखते हो सकता है कुछ शर्म आए। ये फोटो है दिव्या दत्ता का। दिव्या दत्ता ये भी फिल्म अभिनेत्री हैं। देखिए पार्लियामेंट में इनका भी भाषण में इनकी भी बाइटें ली जा रही हैं। सब देखिए, ड्यूरेशन भी लिखा है 50 सेकेंड। ये सब बोल सकते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड वाले बोल सकते हैं, बस इस देश का किसान न बोले। 70% देश की आबादी जिस पर डिपेंड है, ये कृषि प्रधान देश है, किसान संसद में बोल दिया तो मर्यादा टूट गई। और ऊपर से बता रहे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये ज्यूरिडिक्शन हमारा है। ओम बिरला स्पीकर न हुए, इनको खुदा के पद पर नियुक्त कर दिया गया है लग रहा है। ठीक है, अगला दिखाओ फोटो भैया, दिखाओ अगला। ये है तमन्ना भाटिया, ये देखिए 17 सेकंड की बाइट इनकी भी चल रही है। और आगे दिखाइए, तमन्ना भाटिया के बाद दिखाइए। अब ये मोहतरमा तो संसद में चुन के आ गई हैं, लेकिन जबकि ये बाइट है 19/9/2023 की, नीचे तारीख भी लिखा है, 4:02 शाम की बाइट है ये। तब ये सांसद नहीं थी, लेकिन उसी दौर की इनका जो है, उसी दौर का जौहर है कि ये भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ी और सांसद बन के आई हैं। इनका नाम आप सब जानते हैं। ये अद्भुत प्रतिभाशाली हैं, 2014 के बाद देश को आजाद करवाई हैं। नाम इनका कंगना रनौत है। चलिए, नाम ले लिया मजबूरी में, शंकराचार्य ने कहा था इनका नाम भी मैं नहीं लेना पसंद करूंगा पूरे जीवन। खैर, अब आते हैं चर्चा पे। सबसे पहले मंजीत जी के पास चलेंगे। मंजीत भाई, आज दो एस्पेक्ट हैं, दोनों पे मैं चाहूंगा। एक तरफ तो राहुल ने खुलेआम डंके की चोट पर पूरे देश के किसानों के सामने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। किसी पॉलिटिकल लीडर में मैं ये साहस आज के दौर में देखता नहीं हूँ। वो घुमा फिरा के बात करते हैं, जलेबी छानते हैं कि बच के निकलने का रास्ता रहे, लेकिन राहुल ने जलेबी नहीं छानी है। राहुल ने सीधा सीधा बोला कि ये मेरी गारंटी है, इसी सदन में पास करूंगा लीगल एमएसपी गारंटी। और दूसरी तरफ ओम बिरला किसी को बोलने नहीं देते हैं, ओम बिरला से भिड़ गए सीधा, और देखिए तस्वीरें भी सब आ गई। किसान क्या संसद में बोल दिया तो गुनाह हो गया, मर्यादा टूट गई लोकतंत्र की। नमस्कार भाई साहब, आशीष जी आपको
संतवीर जी आपको और सारे श्रोताओं को जो हमारे ये देखेंगे बैठ सारा कुछ, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इसमें भी आज जो हमारे स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, उनका रूप क्लियर हो गया भी वो देश के नहीं, वो एक पार्टी के स्पीकर है, जिसमें क्लियर उन्होंने कर दिया जब उन्होंने बीजेपी की पक्ष लेकर बात की। बीजेपी पार्टी के जैसे मोदी कहते हैं उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा जब आपने अब दिखाया राहुल जी को कह रहे हैं भी आपने उल्लंघना कर दी, संसद के अंदर किसानों को नहीं लेकर आना चाहिए था और वाइट नहीं देनी चाहिए थी। मैं इससे कहना चाहूंगा भी ये संसद जो बना है किसके खून से बना है। सबसे बड़ी बात है ये वही देशवासी है, वही पंजाब है जिन्होंने ये संसद बनाने के लिए अपना खून डोला, अपने बुजुर्गों को शहीद करवाया, सब कुछ करवाया। ये ओम बिरला जी को जान लेना चाहिए। अगर आकर उन्होंने वाइट दिया तो उनका राइट है, वो दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जैसे जो अभिनेत्री आपने दिखाई हैं तमन्ना भाटिया, डोली सिंह, दव्या दत्ता या कंगना रनौत जी, जो आप बोल रहे थे अभी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने आकर जब बाइट दी वो पैसे वाले हैं, उसके लिए लगता है मुझे बीजेपी पार्टी के पक्ष में वो बात करते हैं, इसलिए उन्हें वहां बाइट देने मोदी जी ने छोड़ दिया भी जो करें वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जब राहुल जी ने किसानों के बारे में बात करनी चाहिए, किसानों को लेकर आए अंदर, देखो जिसे बीजेपी सरकार कहती थी हम अंबाला से आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमने बैरिकेड लगा दिए, वो सबसे पहले उस दिन मोदी जी के मुंह पर चपेटबाजी जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर भी हैं लगी, क्योंकि उस दिन जब किसान संसद में आ गए उसे वक्त पड़ गया भी ये क्या हो गया, भी ये होना नहीं चाहिए था। उसके बाद जब राहुल जी ने आज जो अपनी कमिटमेंट की थी उसके ऊपर वो बोले तो बहुत बढ़िया लगा सुनकर भी। कोई तो है जो किसान मजदूर के बारे में बात करना चाहता है, जिसने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया भी मैं जब भी आने वाले समय में इस संसद में प्राइम मिनिस्टर बनूंगा उस समय सबसे पहले किसानों की बात होगी, यह बिल मैं पास करूंगा, डंके की चोट पे उन्होंने कहा है। इसी तरह और जो हमारे एमपीस हैं उन्होंने भी बात उठाई भी। आज मैं सुन रहा था एक एमपी हमारे थे भी 750 किसान सीधे उनके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हम चाहते थे, जो 22 तारीख को हमारी दिल्ली में कन्वेंशन थी, उसके बाद जो हम ओपोजिशन के लीडरों को मिलना शुरू किया वो उसमें हम सक्सेसफुल हुए। जो आप कहते हो भी आपको एक बूस्टर डोज मिली, मैं कहता हूँ भी ये पूरे मोर्चे को बूस्टर डोज मिली है, क्योंकि ये जो हमारे इंडिया गठबंधन के भाई हैं, ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया भी मैं किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्योंकि उसने जैसे क्लियर किया उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो इसके लिए मैं कहूंगा भी बढ़िया बात की राहुल जी ने, जो उन्होंने ओम बिरला को भी बोलने नहीं दिया, क्योंकि जब बिरला जी ने उसे पूछा भी आप कैसे या ये उल्लंघना है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया वहां भी मैं देश के किसान जो 70% आबादी है उनके साथ हूं, ना कि चंद जो कारपोरेट परिवार है उनके साथ। क्योंकि जो बीजेपी पार्टी है, सबसे पहले यही दुख वाली बात है, क्योंकि उन्होंने जब बजट आया उसमें भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, ना उन्होंने कोई बात की, ना बिल के बारे में कुछ नहीं। जब के एमएसपी कानून गारंटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, क्योंकि ग्राउंड रिकॉर्ड पे जैसे उन्होंने किया भी हम अपना नहीं बनाएंगे। तकरीबन आज रवनीत बिट्टू का बयान था भी ये तो कांग्रेस के बैठाए हुए, वो तो पहले भी कहते थे अब भी कहेंगे, मगर जो राहुल गांधी जी ने आज संसद में आवाज उठाकर उन्हें जता दिया भी मैं जो 70% आबादी देश की किसान मजदूर की है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। जो हुआ उसमें बढ़िया हुआ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है संतवीर जी दो बातें, एक तो ओम बिरला, आप लोग राजस्थान के से भी आते हैं, राजस्थान का संगठन है, राजस्थान से ही ओम बिरला आते हैं। ओम बिरला क्यों इतना भाई किसानों के मामले पे क्यों इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं? किसानों के मामले में कह रहे हैं मेरी ज्यूरिडिक्शन है, किसको आना है किसको नहीं आना है ये मैं तय करूंगा। ये क्यों, कोई दिक्कत है क्या बिरला जी को? आप लोग बिरला जी से मिलते नहीं राजस्थान में? पहले तो नमस्कार जी। और भाई साहब मैं चाहता था कि जो सदन में बात हुई है एमएसपी के बारे में, उस पे हम अगर थोड़ी चर्चा करते तो अच्छा रहता। मेरी बात बिल्कुल
हाँ, मेरी हाँ। बात कई बार कड़वी लग जाती है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का, हमारा संगठन ही प्रो नहीं है। हम पक्ष विपक्ष को एक नजर में तोल के बात करते हैं। राहुल जी ने संसद में किसानों की बात रखी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक वायदा किया कि हम एमएसपी का लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, ये भी अच्छी बात है। ये ऐसा वायदे होने चाहिए संसद में। सरकार को भी ऐसा वादा करना चाहिए, विपक्ष सरकार को मजबूर भी करे। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून आज की मांग हमारी नहीं है। जब हम दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, बड़ा आंदोलन हमने किया था, तब भी हमारी ये मांग थी। तब भी मोदी जी ने हमारी इस मांग पर वायदा किया था कि हम कमेटी बनाएंगे जिसमें किसान संगठनों को भी रखेंगे, और वो कमेटी नहीं बनाई गई। हमारे साथ वायदा खिलाफी हुई, इसीलिए हमें अभी दोबारा सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। एमएसपी की खरीद जब होती है तो पंजाब को इस बारे में कम पता है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर फसलें हैं वो एमएसपी पर खरीद हो जाती हैं, जिसमें गेहूं है, धान है। एमएसपी खरीद के बारे में सबसे प्रताड़ित तो है यूपी, बिहार, दूसरे राज्य। और हम राजस्थान भी कम प्रताड़ित नहीं है। हमारे फसल होती है मूंग की, हमारे फसल होती है जीरे की, हमारे फसल होती है ग्वार की, हमारे सरसों की। इन सभी फसलों में एमएसपी पहले घोषित की जाती है। हर सरकार द्वारा बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है कि एमएसपी का इतना रेट इस फसल पर बढ़ा दिया, इतना इस फसल पर बढ़ा दिया। लेकिन जब खरीद करने की बात आती है तो जन आधार कार्ड हमारे राजस्थान में लागू किया जाता है, जो पूरे परिवार को एक यूनिट मान लिया जाता है। मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, पूरे परिवार को एक यूनिट मानकर, और 25 कुंटल खरीद हमसे की जाती है। अगर हम 26 कुंटल ले आए तो 1 कुंटल हमारी वापस कर दी जाती है। उस 25 कुंटल में भी फिर आगे बैरियर लगे, उसमें भी हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। हम बार बार ये सवाल करते आए हैं, और मेरा आपके माध्यम से राहुल जी को भी ये सवाल है कि जब वो ये वादा करें, और जब उनको कभी ऐसा समय आए और सरकार भी सुन ले कि हम एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना अनाज दे रहे हैं, हम मैक्सिमम समर्थन मूल्य पर नहीं दे रहे, हम अधिकतम समर्थन मूल्य पर अपना अनाज नहीं दे रहे, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दे रहे हैं। आप हमारा 25 कुंटल अनाज लेते हो और उसमें आप शर्तें वो रखते हो जो अधिकतम समर्थन मूल्य की होनी चाहिए। जो अनाज बड़े बड़े मॉल में बिकता है वो शर्तें रखते हो आप, जबकि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दे रहे हैं। हमारा जन आधार कार्ड कांग्रेस सरकार के समय भी लागू रहा, बीजेपी सरकार के समय भी लागू है, और पहले भी था। इनका कांग्रेस का जन आधार था, उनका भामाशाह था। तो पूरे परिवार को ये यूनिट मार के हमारे साथ छलावा होता है, एमएसपी के नाम पर खिलवाड़ होता है, हमारी पेमेंट नहीं आती। बहुत कम, पिछले साल 15% से भी कम एमएसपी की खरीद की गई, 85% नहीं की गई, और डींग है ये हाँक दी गई कि राजस्थान में एमएसपी की खरीद कर ली गई। अब जब राहुल जी कह रहे हैं कि हम लीगल गारंटी का कानून बनाएंगे, हालांकि वो बातें अलग है कि बाद में बहुत सी बातें, मीटिंगें होती हैं, जोड़ी जाती हैं, राय ली जाती है, पर मैं कहता हूं इससे किसान संगठनों से राय ली जाए, और एमएसपी का लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए ये तय होना चाहिए कि सरकार हमसे खरीद करेगी या बाजार हमसे खरीद करेगा। अगर बाजार हमसे खरीद करेगा तो बाजार उससे कम पर खरीद ना करे, इसके लिए प्रावधान क्या होगा? क्या उस व्यापारी का लाइसेंस खारिज होगा? क्या उस पर कोई दंडनीय अपराध माना जाएगा? इस सारी चीजों को लेना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून का, लीगल गारंटी कानून का बड़ा मुद्दा है, इस पर गंभीरता से विचार होना। जहां ओम बिड़ला की बात आपने कही, अब मैं उस पर आता हूं। ओम बिड़ला जी हमारे राजस्थान के हैं, हम तो उनकी हमेशा कदर करते हैं। सभी जितने भी राजनेता है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी अन्य पार्टी के हो, हम सबकी कदर करते हैं। लेकिन ओम बिड़ला जी ने जहां ये कहा कि आपने संसद में उनको सरकार ने, उनके संसद ने उनको बुला लिया था किसानों को, जबकि बाद में बुलाया गया, ये गलत बात थी। जब राहुल गांधी जी बाहर चले गए, बाद में बुलाया गया। हमारे साथी वहां संसद में गए थे उस दिन, मैं या मेरे संगठन का साथी नहीं जा सका, हम लेट हो गए थे, लेकिन हमारे साथी वहां गए थे, बुला लिया। जब राहुल गांधी जी बाहर आए तब बुलाया गया।
ये असत्य बोला बिरला जी ने। दूसरा, जब राहुल गांधी जी वहां खड़े हैं और किसी किसान ने अपनी पीड़ा बता दी, कोई बाइट दे दी, तो क्या वो बाइट संसद के खिलाफ दी गई, संसदीय परंपरा के खिलाफ दी गई? क्या वो असभ्य भाषा बोले? क्या वो देश के खिलाफ बोले? क्या बोले? वो उन्होंने अपनी एक मांग रखी और किसी का धन्यवाद किया, किसी को चिताया, तो इसमें गलत क्या बोले? जब कोई गलत ही नहीं बोले तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ओम बिरला जी को ये सोचना चाहिए कि देश का किसान इस देश का आधार है और उस आधार को कहीं भी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो ओम बिरला जी ने एतराज जताया, इसकी हमें दिक्कत हुई है, इसे हम अच्छा नहीं समझते। चलिए, बड़ा क्लियर कट संतवीर जी ने कहा, और यही शायद यही सम्मान है कि 25 से 14 पे आ गए हैं राजस्थान में ये लोग, इसी वजह से, क्योंकि एक बार आंदोलन पिछला भी हुआ, ये भी हुआ। कहीं ना कहीं देखिए, आम जनमानस, किसान कहीं अलग थोड़ो है, किसान भी कहीं हमारा भाई है, कहीं पिता है, कहीं चाचा है, यही परिवार है। आजकल ये एक इस जनरेशन में या अभी के दौर में हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में कि ऐसे लगता है कि किसान और हम अलग हैं, किसान और कारोबारी अलग है, किसान और पत्रकार अलग है, किसान और अफसर अलग है। अफसर भी किसी न किसी एक पीढ़ी पहले किसी न किसी किसान परिवार में ही पेटा रहा है। तो हर आदमी किसान ही सबकी नींव है, सबकी जड़ किसानी में है, खेती में है, खेत खलिहान में है। मैं मंजीत भाई, ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब चाहे राहुल गांधी के आने पर बने एमएसपी गारंटी मिले, या हो सकता है अगर ये दबाव, दूसरी बात, अगर ये दबाव इसी तरह रहा, जिस तरह से, देखिए, इंडिया अलायंस या राहुल के बयान के मायने समझने होंगे। एमएसपी गारंटी पे जब लीगल कानून, मतलब कानून की शक्ल लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है किसान संगठनों के साथ बातचीत होगी। जैसे उस दिन संसद में जो मुलाकात हुई, उसमें दल्लेवाल साहब, पंधेल साहब, वो शांता कुमार जी साउथ से, कर्नाटका से, तमाम लोग थे। तो ऐसी फिर मुलाकातें होंगी, बैठकें होंगी, राय मशविरा होगी। लेकिन अभी की हालत में क्या आपको लगता है कि अगर इस देश का अपोजिशन, होल अपोजिशन, मैं राहुल की बात नहीं कर रहा हूं, होल अपोजिशन, अगर आप लोग के मांग के साथ खड़ा होता है, तो उस होल अपोजिशन का मतलब है कि देश की करीब करीब 65% आबादी खड़ी है आपके साथ। 35-36% ही तो भाजपा को और एनडीए को वोट मिले हैं, आपके पक्ष में 65%। ये प्रेशर क्या मोदी को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है, यानी किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने के लिए मजबूर कर सकता है? क्या आपको लगता है, कुछ उम्मीद ऐसी लगती है? देखो, सबसे पहले तो ये है, जैसे संतवीर जी ने कहा भी हमें एमएसपी के बारे में समझना पड़ेगा भी वो क्या चीज है। जो भाई साहब ने बताया, बढ़िया बताया। उसमें ये है कि जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा, देखो यहाँ जो होता है, हमारे देश का कानून है, हमारे देश में जिसकी वोट अपने हाथ से जाती है उस पर उतना प्रेशर पड़ता है। क्योंकि अब मोदी जी की इस बार वोट कम हुई 240 रह के, उसके बाद उसे लगा भी मेरे हाथों से गेम गई, चलो ठीक है, फौड़ियों के सहारे लंगड़ी सरकार बन गई। उसका उन्होंने जो सेशन अब चल रहा है उसमें जिताया भी बिहार को ज्यादा फंड देकर, और दूसरे पासे नायडू जी को देकर उन्हें खुश करने की बात की। और उसने किसी स्टेट की बात नहीं की, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना कोई और नाम तक नहीं लिया गया। उसमें बिल्कुल सही हो रहा है भी जो मोदी जी हमारे कर रहे हैं वो देश में पहले ही पक्षपात कर रहे हैं। रही जो ओपोजिशन के लीडर, जितने भी पार्टी है, जितने संगठन है, उनकी बात, अगर वो प्रॉपर तरीके से आवाज उठाएंगे, जो उनके साथ हमारे जनता जनार्दन जुड़े हुए हैं, उनको पता लगेगा भी ये क्या चीज है। भी जो देखो, सबसे बड़ा ये, जो भी रोटी खा रहा है, जो चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, कुछ भी खा रहा है, अगर किसान के खेत से पैदा होगा तभी उसके मुंह में पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। ये क्लियर है। और जिसके कारण हम ये लड़ाई बीड़ कर बैठे हैं, यहाँ चल रही है हमारी, 6 महीने हो गए। इसमें यही सबसे बड़ा है, हमें भी जो गारंटी कानून है उसमें बनाने में इन्हें दिक्कत क्या है। क्योंकि गारंटी कानून ये है भी अगर बैठकर हमसे वार्तालाप हो, जैसे पहले कर रहे थे, ये अब नहीं कर रहे, उसके ऊपर एक प्रेशर बिल होगा। क्योंकि जब पूरा देश एक तरफ खड़ जाएगा, 65% आबादी कोई थोड़ी नहीं होती, 65% आबादी जब एक साइड में आ जाएगी, किसान मजदूर के हक में आ जाएगी, तो मजबूर सरकार को फैसला अपना चेंज करना पड़ेगा। जो आज सोच रहे हैं भी हम एसपी के गारंटी कानून नहीं बनाएंगे,
तो उनके ऊपर जब प्रेशर भी हुआ, क्योंकि इलेक्शन आ गई, हरियाणा में आ गई और स्टेटों में इलेक्शन आ गई, उन्हें वहां भी क्लियर होगा भी जैसे सेंटर में हमारे यहाँ से एमपी के 240 रह गए, उधर भी हमारे यहाँ से सत्ता जाएगी। क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं, ये सत्ता की इनको सबसे बड़ी कुर्सी की भूख होती है, क्योंकि जब इनके हाथ में से कुर्सी खिसका, इनको पता है भी हमें कोई नमस्कार भी नहीं कहेगा, होता भी है। क्योंकि उसके कारण मजबूरी, जब इतना प्रेशर पड़ जाएगा, किसानों का तो पड़ ही रहा है, आम लोग भी ये आवाज उठाएंगे भी यार इनकी मांगे सही हैं, इनको इंसाफ देना चाहिए। तो मुझे लगता है मजबूरन सरकार को अपने घुटनों पे आना पड़ेगा। जैसे पहले 3 काले कानून रद्द किए थे मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैसे ही उन्हें फैसला दोबारा लेना पड़ेगा भी मैं इन्हें एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे रहा हूं, और वो हमारी सहमति से बनेगा। क्योंकि जब उन्हें दिखेगा भी हमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है, उसके बाद वो ये सोचेंगे, क्योंकि जैसे पब्लिक उठेगी तभी ये सब कुछ हो। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप दोनों लोग, मंजीत जी, संतवीर जी, आप दोनों लोग जत्थेबंदियों से जुड़े हुए हैं, जो मुलाकात कर रही हैं, आगे की रणनीति बना रही हैं। आज के बयान के बाद संतवीर जी, आप ही से आखिरी सवाल है, आज के जो संसद में जो भी घटनाक्रम हुआ, जो कमिटमेंट वादा हुआ, और वादा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, क्योंकि राहुल ने कहा कि ये इंडिया अलायंस के तरफ से मैं गारंटी लेता हूं। तो आज के बाद कुछ रणनीति में आप लोग के नया कुछ चेंज आने वाला है क्या? क्योंकि एक बड़ा आश्वासन मिला है, फिर हो सकता है आप लोग कोई मुलाकात के लिए, कि एक अगले फेज के लिए, अगले स्टेप की मुलाकात की जाए, इस आंदोलन को एक अगले फेज में ले जाएं। क्योंकि आज संसद में पहली बार, हम लोग तो 2020 से देख रहे हैं, लेकिन संसद में पहली बार इतने, बात भले छोटी है, कम वक्त की है, लेकिन कम वक्त में सीधी सपाट बात हुई है, घुमा फिरा के बात नहीं हुई। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या अगले स्टेप पे आंदोलन ले जाने के लिए आप लोग कुछ रणनीति में हमें हौसला हुआ है। हमें आज, पहले हमारी रणनीति थी, हमारे 2 मोर्चे जो लड़ रहे हैं, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, 2 फोरम हमारे जो लड़ रहे हैं, हमारी ये समझ बनी, आम सहमति बनी थी कि हमें विपक्ष के नेताओं से मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार ही अगर बात सुनती होती तो सरकार बजट में या बजट से पहले या जब से हम आंदोलन कर रहे हैं तब से सरकार हमारी सुनती। सरकार ने तो हमारी सड़कें रोक रखी हैं, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, कोर्ट ने कह दिया फिर भी सरकार नहीं मानी। अगर सरकार नहीं सुन रही तो फिर हमें विपक्ष को सुनाना चाहिए, कम से कम हमारी आवाज तो संसद में उठे, लोगों को पता लगे, पूरे देश को पता लगे कि जो हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांग सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। तो हमने ये रास्ता निकाला, उसके तहत हमने विपक्ष के नेताओं से मिलकर अपनी मांग रखने की बात की। जब हम अलग अलग विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे एक आम राय बनाने के लिए और अपनी मांग रखने के लिए, उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में हम राहुल जी से मिले और राहुल जी को सारी बात बताई। पर हमें इस बात की खुशी है कि जो हमने तय किया था, जो सोचा था कि हमारी मांग, हमारी आवाज इस सड़क से संसद तक गूंजनी चाहिए, और सड़क से संसद तक गूंजाने के लिए अगर सरकार नहीं सुनती तो विपक्ष के जरिए हमें अपनी बात सुनानी पड़ेगी, सुनानी चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मांग हमने विपक्ष के सामने रखी, विपक्ष ने बड़े जोरदार तरीके से वो मांग आज उठाई, और मांग ही नहीं उठाई बल्कि ये आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस गारंटी कानून को पास करेंगे। अब सरकार के ऊपर दबाव है, अब सरकार के ऊपर प्रेशर है कि सरकार इस बात को माने। हमारी मांग अगर अनुचित होती तो सरकार का कोई भी मिनिस्टर आज राहुल जी की इस बात के बाद उनकी बात को टोक सकता था, उनके बाद जवाब दे सकता था कि जो बात राहुल जी ने की है वो नहीं हो सकती, लीगल गारंटी कानून पास नहीं हो सकता, इसमें ये अड़चने आ सकती हैं। कोई नहीं बोला। इसका मतलब साफ है कि जो मांग हम कर रहे हैं या जो मांग राहुल जी ने हमारी मांग आगे उठाई है वो मांग जायज है, वो हो सकता है। और सोमपाल शास्त्री जी, जब हमारी कन्वेंशन दिल्ली में हुई है पिछले दिनों, वो पूर्व कृषि मंत्री है, देश के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि अगर सरकार की नियत हो तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून और डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार C2+50 का जो हमारा भाव है वो दिया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि अगर सरकार से कहीं बातचीत होगी
तो मैं मान लो सोमपाल शास्त्री जी ने कहा मैं आने के लिए तैयार हूं, बात रखने के लिए, मैं सरकार को समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरकार ने ये मूक सहमति देते हुए आज माना है। सरकार ने एक तरह की मूक सहमति दी है कि जो मांग हम उठा रहे हैं या जो मांग राहुल जी ने उठाई है वो अनुचित नहीं है, वो जायज है, पर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। अब सरकार पर दबाव बढ़ेगा, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो सरकार इस मांग को मानेगी। और हम चाहते हैं कि भले ये मांग हमारी मांग विपक्ष के द्वारा उठाई गई है, लेकिन सरकार इसको माने, क्योंकि संसद विपक्ष और पक्ष से मिलकर बनता है, संसद पूरे भारत की जनता से मिलकर बनता है। हम भी संसद में उतने ही भागीदार हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, और जो संसद के अंदर हमने चुनकर भेजे हैं वो भी उतने ही भागीदार हैं। तो हमें आज खुशी हुई है कि हमारी सड़क से मांग संसद तक गूंजी है। और राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और हमने आज माना कि हमारी सड़क पर रौनक थी, तो आज संसद में हमारी बात गूंजी है। इस बात की हमें खुशी और हमें उम्मीद है कि हमारी इस मांग को कभी ना कभी माना जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बड़ी बात आखिर में जो आई, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सड़कों को सूना नहीं होने दिया आप लोगों ने, मंजीत भाई, संतवीर जी, आप लोगों ने, इसलिए संसद आवारा नहीं हो पाई। और जब संसद आवारा नहीं हुई है तो मामला आज उठा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आखिर में, इसको अंडरलाइन करना, रेखांकित करना जरूरी है कि राहुल ने भी ये बात कही अपने स्पीच में कि मैंने भी इसको स्टडी किया है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है, ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन चीज है। और किसी भी सत्ताधारी दल के नेता ने, मंत्री ने इस बात को काटा नहीं। यानी सत्ताधारी दल को भी पता है कि जो किसानों की मांग है वो जायज भी है और इम्प्लीकेबल भी है, उसका इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। अब क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी, कॉर्पोरेट मजबूरी है, कोई और मजबूरी है, ये तो मोदी जी बता पाएंगे। खैर, दबाव जब बनना शुरू होता है, इसीलिए पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर और प्रेशर की स्ट्रेटजी ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। दबाव बनना शुरू होता है तो बड़े बड़े महत्वाकांक्षी फिर घुटनों पर आ जाते हैं। दबाव बनना शुरू हो गया, सड़कों पर तो दबाव था, संसद ही दबाव विहीन थी अब तक। लेकिन बधाई हो इस देश के किसानों को, मंजीत जी को, संतबीर जी को, ये दो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी जो लाखों लाख नहीं जुड़े हैं, सड़कों पर हैं, घरों में बैठ करके समर्थन कर रहे हैं अपने किसान भाइयों की मांगों के साथ, घर में ही बैठे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए आज बधाई का एक दिन है। क्योंकि अब इस देश के विपक्ष का एक सुर में समर्थन है, और विपक्ष का समर्थन होना यानी कोई पाकिस्तान और चाइना का समर्थन नहीं। मैं आखिर में तंज में ही मान लीजिए, लेकिन सुन लीजिए इसको, मोदी जी या भाजपा के लोग या ट्रोलर्स आर्मी, ये चाइना, पाकिस्तान या खालिस्तान उसका समर्थन नहीं है। ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, इनका समर्थन है। इसी देश के लोग इनको भी चुनते हैं, इनको भी हम, आप, संतवीर जी, मंजीत जी चुनते हैं। खैर, आगे का रास्ता आसान बने, मैं तो यही कामना करूंगा, जल्दी से जल्दी सड़क से लेकर संसद तक किसानों की मांगों पर आम सहमति के साथ फैसला लिया जाए। फिर हम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, किसानों की मांग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी, कोई खबर होगी तो हम फिर जुड़ेंगे। मंजीत भाई को परेशान करूंगा, संतवीर जी को परेशान करूंगा, इन लोग को जोड़ूंगा अपने साथ। अभी इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद संतवीर जी, धन्यवाद मंजीत जी, नमस्कार।